बिहार सरकार ने लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह के मांगों पर लगाया मुहर। लालगंज विधानसभा की जर्जर सड़कों पर होगा नवनिर्माण, जिसकी जानकारी लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज बिहार की सरकार को धन्यवाद देने के लिए हम बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने जो हम लगभग 100 सड़कों की योजना अभी 2 महीने पहले हमने लिख करके दिया था, 2-2.5 महीने पहले, उन 100 सड़कों में से 90 सड़कों की स्वीकृति बिहार की सरकार ने कर दिया है। करीब 150 किलोमीटर सड़क अभी लालगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में बनना है। लालगंज विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में 150 किलोमीटर की लगभग सड़कें बननी हैं। और सबसे सुखद ये है कि अभी हमने काफ़ी सड़कों की स्वीकृति कराई थी और आप लोगों ने देखा भी कि हमने उसका शिलान्यास भी किया, सड़कें बनी भी हैं। लेकिन उसके बाद भी अनवरत हम लगे हुए थे कि लालगंज में और भी सड़कों का जाल बिछाया जा सके। जितनी टूटी हुई सड़कें आप जानते होंगे अभी तक, जैसे सब कुछ प्रमुख सड़कों के बारे में हम बता दें कि इमादपुर से पकड़ी तक आने वाली जो सड़क है वो सड़क काफ़ी जर्जर थी, वर्षों वर्ष से जर्जर थी। उसके चौड़ीकरण, ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण के साथ वो जो है सड़क की स्वीकृति हो गई है, उसका निर्माण प्रारंभ होगा। दूसरा, भगवानपुर कॉलेज के सामने से जो थाना होते हुए और टोटहा तक जो सड़क आती है, करीब 10.5 किलोमीटर के लगभग है, उस सड़क के भी चौड़ीकरण, ऊंचीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ सड़क निर्माण की स्वीकृति हमने ले लिया है। और ये जो इमादपुर से पकड़ी तक की सड़क है, उसमें भी हमने ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण के साथ ये 9 किलोमीटर की सड़क को किया है। शीतल भकुरहर से सिरसा बिरन हनुमान चौक तक आने वाली सड़क भी काफी जर्जर थी, उसके भी लगभग 4 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति हो गई है। हमको बखरा में भी बखरा की सड़क की भी स्वीकृति हुआ है। शीतल भकुरहर से कालादास के भी सड़क की स्वीकृति हुई है। रतनपुरा से बिहारी तक के सड़क की स्वीकृति हुई है। मुर्गिया चक के सड़क की स्वीकृति हुई है। बेदौली चौक से लेकर के जलालपुर तक और कमालपुर तक की सड़क की स्वीकृति हुई है। बेदौली से यूसुफपुर की सड़क की स्वीकृति हुई है। यानी 90 सड़कों की सूची हमारे पास उपलब्ध है, जिसको बिहार की सरकार ने कल अपनी कैबिनेट की मुहर लगाई कि लालगंज विधानसभा में 90 सड़कों को बनाया जाएगा। और आज 150 करोड़ लगभग इस पर खर्च होगा सरकार का। और आने वाले 1-1.5-2 महीने के बाद ये काम 1.5 महीने के बाद प्रारंभ हो जाएगा। कल कैबिनेट ने अपने करीब 150 करोड़ से ऊपर, लगभग 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है हमको, और 150 किलोमीटर सड़कों का जाल इसमें बिछ रहा है। इसलिए धन्यवाद देने के लिए कि बिहार की सरकार को लालगंज की महान जनता की ओर से हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी स्वीकृति दी है। और तो और हमने कुछ सड़कों के बारे में कहा भी था जो जर्जर सड़कें थी। इमादपुर से जो अपना पकड़ी तक सड़क आता है, उसमें हमने कहा भी था कि अगर वो रोड हम नहीं बना पाए तो हम आपसे वोट मांगने भी नहीं आएंगे, वोट मांगने का अधिकार भी हम इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। वैसे ही हमने शीतल भकुरहर से जो सड़क सिरसा बिरन जाता है वहाँ भी लोगों को कहा था, और टोटहा से भगवानपुर तक के सड़कों का भी कहा था। ये लंबी सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, और इसलिए हम विश्वास के साथ कह सके थे कि हमको पूरा विश्वास था कि हम जिस लगन से, जिस तन्मयता से सरकार के पास लगे हुए हैं, तो हमको स्वीकृति मिल ही जाएगी। और कल कैबिनेट ने उस पर पूरी मुहर लगा दी है और अच्छा पूरे लालगंज के लिए अवसर हो गया है। कुछ दिनों बाद, हमको लगता है कि हफ्ता 10 दिन बाद, लालगंज नगर परिषद के लिए भी एक अच्छी खबर हम लेकर आएंगे आप सब लोगों के सामने, जो अच्छी खबर होगी और यहाँ की जनता के लिए भी अच्छा होगा। वैसे अच्छी चीजें आपको दिखाई भी पड़ रही हैं कि यहाँ गुरुद्वारा बन रहा है, श्रृंग ऋषि जी का आश्रम बन रहा है, अस्पताल 3 मंजिला बन करके रेडी हो रहा है। एक अस्पताल का उद्घाटन हमने किया है, बाईपास का निर्माण कराया है, और यहाँ पर जो गांधी चौक जर्जर था उसको हमने कराया है। अब नगर परिषद का जो सामने का मैदान तालाब है उसका सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। यानी कि नगर को भी हमने बहुत कुछ दिया है, फिर भी अभी मन में है कि बहुत कुछ करना है। और कल ही हम माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी से भी मिले हैं कि बांध पर जो सड़क है वो कम से कम उदान पीर से लेकर के बिसहर चौक तक निर्माण करा दिया जाए। और उन्होंने कल हमको
काफ़ी अच्छे माहौल में उन्होंने स्वीकृति दिया है और उन्होंने तुरंत इंडोर्स किया अपने इंजीनियर इन चीफ को कि आप अविलंब जो है इस पर कार्रवाई करें और 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो भी सड़क है 1.5 किलोमीटर का उसको पूरा करें। तो एक अच्छी खबर थी, इसलिए हमने सोचा कि आप सब लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए ताकि आप सब लोगों के माध्यम से लोगों तक ये पहुंच सके कि अब उनके सड़कों के जो दुर्दिन थे वो समाप्त हो रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नगर क्षेत्र के भी कई सड़क हैं जो जर्जर है, उन सड़कों के लिए क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, अभी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमने, जैसे अभी हमने कहा कि हमको पूरा विश्वास था, जिस लगन और तन्मयता से हम लगे थे कि ये 150 किलोमीटर हम स्वीकृत करा ही लेंगे, तो आज अगर अभी कहेंगे तो थोड़ा सा वो पहले हो जाएगा, लेकिन हमने इसीलिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हम एक अभी बता देते हैं, उसका प्रयास मेरा जारी है और हमको लगता है कि प्रयास जारी है तो भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा हम पर रहती है, वो प्रयास सफल भी होगा। जैसे घाघरा नहर से जो के पास से जो सड़क शुरू होती है वो सड़क हो करके और ये जो आशीर्वाद हॉस्पिटल है वैसे होते हुए गांधी चौक और गांधी चौक से थाना होते हुए और ये जो मस्जिद है उसके पास से होते हुए ये आ करके ये अपना जो श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है वैसे होते रेपुरा लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग से मिल जाएगा। ये सड़क और उसमें नाला दोनों का प्रोविजन करीब 5 करोड़ 11 लाख की स्वीकृति होने को है। माननीय मंत्री जी ने हमको स्वीकृति भी दिया है मौखिक रूप से कि आप निश्चिंत रहें कि आप जब इसको लेकर आए हैं कागज को तो हम निश्चित रूप से स्वीकृत करेंगे। और हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री जी का चूंकि भी कार्यक्रम है भागलपुर में, शायद उसके तुरंत बाद या तुरंत पहले इसकी घोषणा हमारे माननीय मंत्री महोदय नितिन नवीन जी की ओर से हो जाएगा। और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ये कागज आपके हाथ में है, इसका मतलब है कि ये हमारी जिम्मेवारी है, हम निश्चित पूरा करेंगे। लालगंज के लोगों के प्रति उनका स्नेह भी रहता है और उन्होंने काफ़ी, वो जब पथ निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने ही बाईपास दिया था, मंगल पांडे जी ने हमको अस्पताल दिया और आदरणीय नित्यानंद राय जी का ये पूरा जिला है, इसलिए सब लोगों की दृष्टि भी रहती है और बहुत अच्छा ये सब कुछ होता है। सर, लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग की चौड़ीकरण को लेकर आपके द्वारा सदन में आवाज उठाई गई थी, उस पर क्या कुछ अभी तक हुआ? देखिए, सरकार ने उसको सदन में स्वीकार लिया है और आपको जानकारी दें कि सरकार अगर सदन में कोई विषय स्वीकारती है तो वो उसके लिए मजबूरी है, सरकार को पूरा करना है। ठीक है, समय उसमें जो लगे, लेकिन काफ़ी त्वरित गति से उसको हमने कराया। उसका पूरा सर्वे हुआ, 144 करोड़ उसमें सर्वे हो करके डीपीआर बन रहा है और उसका डीपीआर भी सरकार के पास चला गया है। वो भी हमारा प्रयास होगा कि अगले विधानसभा चुनाव आने के पहले निश्चित रूप से जब हम परीक्षा देने जाएं तो उस परीक्षा के पहले हम उसको भी पूरा कराएं। लेकिन उसमें हो सकता है कि विलंब हो चुकी है। सरकार का ध्यान अब पूरा एक जो लालगंज पटना से जो सड़क आ रही है लालगंज होते हुए जाएगी बेतिया तक, उस सड़क पर पूरा फोकस हो गया कि लालगंज को उस हाईवे से जोड़ा जाए। और हम चाहते हैं कि लालगंज का वो हाईवे अगर जुड़ गया तो बहुत तेज गति से काम होगा और प्रयास हमारा रहेगा कि उस पर भी हमारा पूरा दबाव है कि सरकार उसको भी पूरा करे। 2 चीज़ें अभी हैं जिन पर हमारा दबाव है। एक तो हाजीपुर से लालगंज से होते हुए वैशाली तक की सड़क का 7 मीटर से 10 मीटर किया जाए और ये जो रेपुरा से सराय जाने वाली सड़क है उसका भी चौड़ीकरण किया जाए। इन 2 विषयों पर हमारा पूरा प्रेशर है। लेकिन ये तय मानिए कि जितना सरकार ने दिया है बहुत बहुत उसके लिए आभार है उनका। और हमने जो विषय कहा है कि 5 वर्ष मेरा एक तरफ रहेगा और 25 वर्ष के कार्यकाल को एक तरफ हम भारी पड़ेंगे, ये जो हमने आज से 5 साढ़े 4 वर्ष पहले कहा था, आज भी हम उस बात को दोहरा रहे हैं। और मैं खुली चुनौती, अगले जब 5-6 महीने बाद चुनाव आएंगे तो मेरा केवल विजन यही रहेगा कि मैं अपने किए गए कामों को प्रकाशित करूंगा। और हमारी चुनौती रहेगी कि 5 वर्ष में हमने जो किया है 25 वर्षों का इतिहास अगर उठा लिया जाए और बराबरी अगर हो जाएगा तो जो कहें सो। लेकिन भगवान की सब कृपा है और हम दिन रात, हमने कहा है कि लालगंज के हम विधायक नहीं हैं, हम लालगंज के सेवक हैं। विधायक हम बिहार के लिए हैं, विधायक हम देश के लिए हैं, लेकिन लालगंज के लिए हम सेवक हैं और पूरी तन्मयता से हम सेवा का काम करते रहेंगे।